अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आजकल काफ़ी नौजवानों, बुज़ुर्गों, हत्ता के बच्चों तक को ये मसला मुतासिर कर रहा है। अब एंग्ज़ायटी या बेचैनी किसको कहते हैं? इसमें आपके ज़हन में बिला वजह सोचों का आना, आपके दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या महसूस होना और साँस का बेतरतीब होना और बाज़ औक़ात तो ऐसे लगना कि अब मैं गया, मतलब पैनिक अटैक्स भी इसमें शामिल हैं। ये हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम डिफेंस मैकेनिज़्म यानी दिफ़ा का निज़ाम है, जिसमें इंसान किसी भी ख़तरे को महसूस करते ही वो इन चीज़ों से गुज़रता है, यानी कि वो एकदम अलर्ट हो जाता है, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, साथ में उसके जिस्म में ग्लूकोज़ की मिक़दार बढ़ जाती है और सर को यानी दिमाग को भी खून की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है कि इस सोच कर इस सूरत हाल से जल्दी कैसे महफूज़ तरीके से बाहर निकल सके। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। जब ये बग़ैर किसी वजह के किसी इंसान के अंदर होना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ अबनॉर्मल हो जाती है और इंसान बीमारी में मुब्तला हो जाता है, इसकी एंग्ज़ायटी की या पैनिक अटैक्स की। अब एंग्ज़ायटी या परेशानी काफ़ी किस्म की होती है, जिसमें आपको सोशल एंग्ज़ायटी भी हो सकती है, जिसमें इंसान किसी महफ़िल में या किसी गैदरिंग में जाने से कतराता है और उसे लोगों में जाने से शर्म या डर महसूस होता है, या ये महसूस होना कि खुदा न ख़ास्ता अगर मैं बाहर जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे कोई नुकसान हो जाएगा। हर वक़्त की परेशानी भी इसमें शामिल है कि आपको कोई अनहोनी का खौफ़ रहता हो। और बाज़ औक़ात तो इस तरह से भी होता है कि इंसान को अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस होती है और ऐसा महसूस होता है कि मेरा साँस रुक रहा है और अब मेरा आखिरी वक़्त आ गया है, या इस तरह से सोच ज़हन में आना। तो ऐसे मरीज़ जब अस्पताल जाते हैं और उनके मुख्तलिफ़ किस्म के ईसीजी, एको वगैरह टेस्ट होते हैं और वो दिल के स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, तो वो उनको कुछ भी नहीं निकलता, वो सिर्फ़ एंग्ज़ायटी के या पैनिक अटैक्स होते हैं। अब ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि ये एक नॉर्मल आपका बॉडी का जिस्म का रिस्पॉन्स एबनॉर्मल क्यों बन जाता है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा क्यों बन जाता है? तो इसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं, जिसमें इंसान लंबे अरसे तक किसी परेशानी या काफ़ी सारी परेशानियों का शिकार रहा हो, तो वो उनसे लड़ते-लड़ते आखिरकार ये चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं और वो उनकी वजह से चिड़चिड़ापन, अपने ख़ानदान वालों से भी मेल-जोल बंद होना या उनके साथ उसका इंटरेक्शन या उसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। अब इसके इलाज की तरफ ज़रा चलते हैं। इसके इलाज को बुनियादी तौर पर हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो जिसमें खुदा न ख़ास्ता अगर पैनिक अटैक होता है या एंग्ज़ायटी का अटैक होता है, तो उसमें आप आर्ज़ी तौर पर क्या कर सकते हैं जिससे आप इस फ़ेज़ से निकल जाते हैं, और दूसरा लंबे अरसे का इलाज यानी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसमें आ जाती है। जब खुदा न ख़ास्ता आप पैनिक अटैक या आप पर एंग्ज़ायटी का कोई हमला हो, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? उस सूरत में आप आराम से एक जगह बैठ जाएँ और ठंडे यख़ पानी के 2-3 घूँट भरें। वो जब जाके आपके तालू के साथ लगते हैं, तो वहाँ पे एक नर्व होती है वेगस नर्व, वो स्टिमुलेट हो जाती है, जिसका काम ये होता है कि वो दिल की धड़कन को कम कर देती है, आपको पुरसुकून कर देती है और आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं। साथ के साथ आपने ये करना है कि आपने अपनी ये दोनों उँगलियाँ कानों में ऐसे डाल के आपने घुमानी है ऐसे। यहाँ क्योंकि कानों के अंदर भी वेगस नर्व की शाखें या ब्रांचेज़ होती हैं, तो वो इस चीज़ से भी स्टिमुलेट हो जाती है। तीसरा आपने ये करना है कि ये हाथ उल्टे या सीधे करके आपने ये यहाँ पे इस तरह फेरने हैं, इस तरह। इससे भी ये स्टिमुलेट होती है। और चौथे नंबर पे आपने आराम से बैठ के गहरे-गहरे साँस लेने हैं कि इस तरह से आपने साँस अंदर लेके जाना है, उसको रोकना है और आराम से आपने साँस को बाहर निकालना है। इस तरह से करना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका जो एंग्ज़ायटी का या पैनिक अटैक का वो जो फ़ेज़ इंशाल्लाह बहुत हद तक कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। अब आते हैं इसके लंबे इलाज की तरफ, यानी उसको जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ़स्टाइल में तब्दीलियाँ करना होगी, जिसमें सबसे पहले आपने अपने वर्जिश को अपना मामूल बना लेना है, आपने एक्सरसाइज़ करनी है डेली, मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी है आपने, और साथ में अपनी नींद भी पूरी करनी है। इसके साथ-साथ आपने अपने ज़हन से परेशान कुन सोचों को, परेशानियों को आपने आहिस्ता-आहिस्ता निकालना है कि जो बिला वजह की सोचें, बिला वजह की टेंशन और परेशानी आप अपने ज़हन में लेकर फिरते रहते हैं, उसको आपने निकालना है। आपने अपने ज़हन को कुछ टाइम के लिए खाली रखना है। उसमें मिस्बत सोचें या पॉज़िटिव थॉट्स आपने लेके आनी है कि जो भी परेशानी या परेशानियाँ होती हैं वो अल्लाह की तरफ से होती हैं और वही इनको टालने वाला होता है। हमारे बस में सिर्फ़ कोशिश ही होती है जो कि हम कर सकते हैं। इसके अलावा परेशानी लेने से आज तक किसी की परेशानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसकी मुश्किलात या परेशानियाँ बढ़ ही गई हैं। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है। अगर आप अपने ज़हन को बिला वजह की फ़ज़ूल की सोचों से खाली रखेंगे, उसमें मिस्बत सोचें
لے کر آئیں گے اور ساتھ میں ایکسرسائز اور ساتھ میں اپنی غذا کا خیال رکھیں گے اور مناسب نیند لیں گے تو انشاءاللہ ان سب چیزوں سے آپ اس مسئلے سے آہستہ آہستہ کر کے باہر نکل جائیں گے۔ اس کنڈیشن کے کچھ مریضوں کو ادویات لینے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جن کو آپ نے کچھ عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں اور وہ آپ ان سے بھی اس کنڈیشن سے آپ کو نکلنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس بات چیت کے ذریعے اس کنڈیشن کو سمجھنے میں اور اس کے علاج کے سلسلے میں کافی رہنمائی ملی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔